समुद्र हमेशा से ही रहस्यों से भरा रहा है। इसकी गहराइयों में छिपे अनगिनत रहस्य और कहानियां हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सदियों से जहाज इन विशाल पानी में डूबते रहे हैं, अपने साथ कहानियां और खजाने लेकर। हर डूबता जहाज अपने पीछे एक अनकही कहानी छोड़ जाता है, जो समय के साथ धुंधली हो जाती है। कुछ जहाजों के मलबे मिल जाते हैं, तो कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन मलबों की खोज में गोताखोर और पुरातत्वविद अपनी जान की बाजी लगाते हैं, ताकि वे उन कहानियों को उजागर कर सकें जो समुद्र की गहराइयों में दबी हुई है। लेकिन कभी कभी समुद्र अपनी गहराई से एक ऐसा रहस्य उजागर करता है जो इतिहास को बदल देता है। जब कोई महत्वपूर्ण खोज होती है, तो यह न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। यह कहानी है 1623 के खोए हुए गैलियन की। एक ऐसा जहाज जो सदियों तक समुद्र की गोद में खोया रहा। इस जहाज की खोज ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा है। 1623 का गैलियन सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक समय कैप्सूल था। यह जहाज उस समय की जीवन शैली, व्यापार और संस्कृति का प्रतीक था। इसके मलबे में छिपे खजाने और वस्तुएं हमें उस युग की एक झलक दिखाते हैं। यह उस समय की तकनीक, संस्कृति और वैभव का प्रतीक था। इस जहाज की खोज ने हमें उस समय की समुद्री यात्रा और व्यापार के बारे में अधिक जानने का अवसर दिया है। इसकी खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को एक अमूल्य तोहफा दिया है, अतीत की एक झलक। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू क्या थे। 1623 का गैलियन कोई साधारण जहाज नहीं था। यह एक अद्वितीय और प्रभावशाली जहाज था। यह स्पेनिश साम्राज्य का एक शक्तिशाली जहाज था, जो अपने समय का सबसे बेहतरीन उदाहरण था, जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से लदा हुआ था। यह जहाज नई दुनिया से स्पेन वापस लौट रहा था, अपने साथ अपार धन दौलत लेकर। यह जहाज स्पेनिश शिल्प कौशल का एक बेहतरीन नमूना था, जो अद्वितीय था। विशाल आकार, मजबूत लकड़ी और शक्तिशाली तोपों से लैस, यह जहाज समुद्र में स्पेनिश प्रभुत्व का प्रतीक था, जो उसकी शक्ति को दर्शाता था। 1623 का साल था। यह वह समय था जब समुद्री यात्राएं खतरों से भरी होती थीं और हर यात्रा एक नई चुनौती लेकर आती थी। गैलियन कैरिबियन सागर में था, अपने साहसिक अभियान पर निकला हुआ। यह जहाज बहुमूल्य सामान और यात्रियों को लेकर जा रहा था, अपनी मंजिल से कुछ ही हफ्ते दूर। सभी को उम्मीद थी कि वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अचानक मौसम ने करवट ली। शांत समुद्र में हलचल मच गई और आसमान में काले बादल छा गए। एक भयानक तूफान आया और देखते ही देखते पूरे समुद्र को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली की कड़क और तेज हवाओं ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। जहाज के कप्तान और चालक दल ने तूफान से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत के आगे वे बेबस थे। लेकिन कुदरत के आगे उनकी एक न चली। जहाज बुरी तरह हिलने लगा और पानी अंदर घुसने लगा। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने गैलियन को अपनी चपेट में ले लिया और वह समुद्र में समा गया। इस तूफान ने कई जिंदगियों को निगल लिया और एक ऐतिहासिक जहाज को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया। सेक्शन 4, खोए हुए जहाज की तलाश। सदियों से 1623 के गैलियन की कहानी एक किंवदंती बन गई थी। यह जहाज, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली माना जाता था, एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसके साथ ही इसके खजाने और अनमोल वस्तुएं भी समुद्र की गहराइयों में खो गईं। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हर बार जब कोई नई खोज शुरू होती तो उम्मीदें बढ़ जातीं, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ लगती। खोजकर्ताओं ने अपने जीवन के कई साल इस जहाज की तलाश में बिता दिए। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक कहानी है, जबकि कुछ इसे खोजने के लिए दृढ़ थे। वे मानते थे कि अगर सही तकनीक और उपकरणों का उपयोग किया जाए तो इस जहाज को ढूंढा जा सकता है। उनके लिए यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक जुनून था। आधुनिक तकनीक जैसे कि सोनार और मैग्नेटोमीटर ने खोए हुए जहाजों की खोज में क्रांति ला दी। इन उपकरणों की मदद से समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए मलबे का पता लगाना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। इन तकनीकों की मदद से समुद्र के नीचे छिपे हुए मलबे का पता लगाना आसान हो गया। अब
खोजकर्ता अधिक आत्मविश्वास के साथ समुद्र की गहराइयों में उतर सकते हैं, यह जानते हुए कि उनके पास सही उपकरण और तकनीक है। यह खोज न केवल इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है, बल्कि उन कहानियों को भी जीवित रखने का एक तरीका है जो सदियों से हमारे साथ हैं। सेक्शन 5, एक ऐतिहासिक खोज। 2023 में समुद्री पुरातत्वविदों और खजाना शिकारियों की एक टीम ने आखिरकार 1623 के गैलियन को खोज ही निकाला। यह एक ऐतिहासिक खोज थी। सदियों से समुद्र की गहराई में छिपा यह खजाना आखिरकार दुनिया के सामने आ गया। खोजी टीम ने जहाज के मलबे की पहचान उसकी संरचना, तोपों और उस पर खुदे हुए निशानों से की। यह वाकई 1623 का खोया हुआ गैलियन था। सेक्शन 6, खजाने से भरा जहाज। जैसे ही गोताखोरों ने जहाज के मलबे में प्रवेश किया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सदियों पुराने जहाज के अंदर सोने और चांदी के सिक्के, जवाहरात और अन्य कीमती सामान बिखरे पड़े थे। यह खजाना, जिसकी कीमत अरबों डॉलर आंकी गई है, स्पेनिश साम्राज्य के वैभव और समृद्धि का प्रमाण है। इस खोज ने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने का मौका दिया है। सेक्शन 7, अतीत की एक झलक। 1623 के खोए हुए गैलियन की खोज सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि यह अतीत की एक खिड़की है। यह जहाज हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ बताता है, समुद्री यात्राओं, व्यापार और उस समय की संस्कृति के बारे में। यह खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितना रहस्यमय और रोमांचक हो सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती रहेगी सदियों तक।